रहिएगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या रिपोर्ट है आपके पास जो इतनी दुर्दांत, इतनी भयानक भयावह घटना हुई है, इसको लेकर किस तरह की जानकारी है? उत्तर प्रदेश के भी कुछ लोगों की शहादत हुई है, किस तरह का माहौल और गुस्सा लोगों का देखने को मिला आपको? देखिए, यूपी में भी नौजवानों की जान गई है। कानपुर के रहने वाले युवक की जान गई, गोली मारी गई है। बहुत कम समय हुआ था, बहुत कम उम्र थी, 30 साल के लगभग। आज भारत, जो बात आ रही थी अभी कि भारत एक बहुत मजबूत देश है और जो देश अपने लोगों की मूल्य को समझता है, इंसानी जान की कीमत को समझता है, वो भारत अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो जाने गई हैं, आज जनमानस में ये चर्चा रही है लोगों के मन में, और ये रैलियां निकली, जुलूस निकले, और सब ये चाहते हैं कि बदला लिया जाना चाहिए। जैसे किया है उसका जवाब उसी तरह से आना चाहिए। ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कश्मीर में हमने एक देश, एक संविधान, एक झंडा, ये सब चीज़ें लागू करी थी, जिस कश्मीर में अमन चैन, व्यापार बढ़ रहा था, लोग देश और विदेश के पर्यटक आ रहे थे, जो भारत का अभिन्न अंग था, जो कहते हैं कि भारत का सबसे सुंदर इलाका है, उस पर दाग लगाया है, दर्द उससे पर दर्द दिया है, हमारे लोगों को मारकर रक्त रंजित किया है उस इलाके को। और बहुत सालों बाद ये घटना हुई है पर्यटकों के साथ। ऐसा इतनी बड़ी मात्रा में शायद कभी नहीं हुआ था। तो ये ढिलाई के स्तर पर सवाल पूछे जाएं, लेकिन कार्रवाई के स्तर पर भी समय रहते जवाब आना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर भारत का मुकुट है, स्वर्ग है, उस पर किसी प्रकार का दाग हम लगने नहीं देंगे। हर आदमी इस देश का ये चाहता है कि सरकार इस पर कठोर कार्रवाई करे। हमने हालात सुधारे, इकोनॉमी सुधारी, पर्यटन सुधारा, लेकिन आज फिर वह स्थिति पैदा कर दी। लोग वहां से भाग रहे हैं जो गए हैं, चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों। काफी लंबे समय तक के लिए घाव दिया है। आतंकवाद को अगर अभी नष्ट नहीं किया गया तो ये फिर सर उठाएगा जी। और इसको नष्ट करके ही कश्मीर में शांति लाकर अमन चैन की बहाली करके एक मैसेज दिया जा सकता है। धर्म के नाम पर ये उन्माद करने नहीं दिया जाएगा। आज हमारे निर्दोष और निहत्थे लोगों का खून बहा है, तमाम घरों के चिराग उजड़ गए हैं, लोग पीड़ा में हैं, परेशानी में हैं, लोग इसके बदले की उम्मीद कर रहे हैं। तो पहलगाम में लेकिन एक बात अच्छी हुई है कि घायलों की मदद करने वाले डॉक्टर, नर्स, उनको लाने वाले सब बहुत सारे लोग इसमें मुसलमान थे। इस घटनाक्रम को मुसलमान के ऊपर रखकर खाली नहीं देखा जाना चाहिए। यह घटनाक्रम आतंकवादियों ने अंजाम दिया है, पाकिस्तान समर्थित लोगों ने अंजाम दिया है, उनको इसका खामियाजा मिलना चाहिए। पूरी कौम को, हम किसी कौम को आतंकवाद से जोड़कर नहीं देखेंगे। आज निहत्थे लोगों को भूनकर जो दर्द पैदा किया गया, सोचिए एक बेटे के सामने उसके बाप को गोली मारी गई, पूरे जीवन भर शायद इस दर्द को वो नहीं भूल पाएगा, और भूलना भी नहीं चाहिए जी, क्योंकि हम लोगों को तमाम बार आतंकवाद अपने क्रूर चाल से छलता है, लेकिन अब बताना होगा, चाहे वो आतंकवादी हो चाहे पाकिस्तानी हो, कि उनसे हम शांति के लिए जीते आए, हम डरते नहीं हैं। और अगर बार बार हमें छेड़ोगे तो इसका अंजाम भी भुगतने को तैयार रहना होगा। जी वीरेंद्र जी, आज जी। त्वरित न्याय की मांग है समय की, कि त्वरित न्याय होना चाहिए। अब इसमें चाहे असलहे से हो, चाहे एयर स्ट्राइक से हो, चाहे जैसे हो, लेकिन ये बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ब्रजेश जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर में फंसे हैं, हमारे विभिन्न राज्यों के, प्रदेशों के। उनको भी सकुशल वापसी कराने के लिए, उनको सहूलियत देने के लिए सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि एयरलाइनें कुछ हैं
जो अत्यधिक किराया वसूल रही हैं, वो इसे आपदा को अवसर में बदल रही हैं। जी ये एक मानवीय पहलू है और ऐसी घटनाओं पर पैसा कमाने के बजाय लोगों को राहत देना चाहिए एयरलाइन वालों को। जी आज कंक्लूड मैं करें। इस मंच के माध्यम से सिर्फ ये बात उठा रहा हूं, लेकिन हरिओम पवार साहब का एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, आज सुनिएगा कि बढ़ते बढ़ते जब कोई फोड़ा जब नासूर होता है, उस फोड़े पर चीरा लगाना तब बहुत जरूरी होता है। और अर्धसदी की सब भूलों का समाधान हो जाने दो, सब समझौते मरे पड़े हैं, अब पिंडदान हो जाने दो, और तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जयनात करो, और 48 में जो खोया था वो कश्मीर फिर आज़ाद करो। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक ओपिनियन